नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमुख कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मौजूद हूं वेनस मोड़ पर, जहां पर आरजी कर घटना को लेकर भाजपा की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज भी यहां पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें खुद दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट भी मौजूद हैं और इस वक्त वो अपनी बातें रख रहे हैं। उसको न्याय मिले, इसलिए पूरा पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरा देश आज उस परिवार के साथ खड़ा है। मेरी उस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और एक बात पक्की है और तय है, जब तक उस बिटिया के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी हर दिन, हर समय, हर क्षण जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करता रहेगा। और जो घटना घटी है उसने सिर्फ पश्चिम बंगाल को नहीं बल्कि पूरे मानव जाति को शर्मसार किया है। और जो घटना घटी है उसके लिए ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो सबसे बड़ी अपराधी और सबसे बड़ी जिम्मेदार वो है। वो जो उसने अपराध किया केवल वो जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री भी उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि आज इस प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी है, आज इस प्रदेश की चीफ मिनिस्टर वो भी ममता बनर्जी है और इस प्रदेश की होम मिनिस्टर वो भी ममता बनर्जी है और यहाँ की पुलिस की जो मुखिया है वो भी ममता बनर्जी है। स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ मिनिस्ट्री भी ममता बनर्जी के पास है। इसीलिए जो अपराध हुआ उसमें ममता बनर्जी भी इक्वली उतने ही जिम्मेदार है। और मैं सीबीआई से मांग करता हूँ, हमें न्याय चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, पश्चिम बंगाल की बिटिया को न्याय चाहिए। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर, हमारे जो युवा ट्रेनिंग डॉक्टर है उनको न्याय चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, हमें न्याय चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति जी से मांग करता हूँ, हमें न्याय चाहिए। और जो सीबीआई आज सिर्फ आरजी कर अस्पताल में एक प्रिंसिपल की जांच कर रही है, मैं हमारी पार्टी की ओर से हमारी मांग है कि सीबीआई ने मुख्यमंत्री दफ्तर की भी जांच करनी चाहिए, ममता बनर्जी के ऊपर भी जांच होना चाहिए। और जब जिम्मेदार ममता बनर्जी है तो सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, जो अपराधी नहीं, फिर तो मुख्यमंत्री को भी जेल के अंदर होना चाहिए। आज देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल, स्वामी विवेकानंद का पश्चिम बंगाल, जो समृद्धि के लिए, विकास के लिए, भाईचारे के लिए, संस्कृति के लिए, कला के लिए, उद्योग के लिए, शांति के लिए और पूरा देश का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो पश्चिम बंगाल ममता दीदी के कारण रेप का कैपिटल बना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रिजाइन करना है। आज ममता दीदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल क्या बना? पश्चिम बंगाल में यहाँ मेडिकल माफिया का काम चल रहा है, यहाँ रोहिंग्या को बचाया जा रहा है, यहाँ महिलाओं के साथ अपराध और बलात्कार होता है, यहाँ जनता के साथ अन्याय होता है, यहाँ घुसपैठी आते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार होता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आए दिन जो है महिलाओं के साथ बर्बरता होती है। जो पश्चिम बंगाल शांति, विकास और उन्नति के लिए जाना जाता था, आज ममता दीदी के कारण हमें शर्मसार होना पड़ा है। और इसीलिए ये कोई पहली घटना नहीं है। 2012 से लेकर के मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा, 2024 तक ऐसी 10 बड़ी घटनाएं घटी है जो बताती है कि ममता दीदी के राज में कितनी लाचार है यहाँ की सरकार, कितनी लाचार है यहाँ की पुलिस। बाढ़ डिस्ट्रिक्ट में
जो रेप और मर्डर की घटना घटी थी 2012 में, कामधुनी 2013 में, मध्यग्राम 2013 में, जादवपुर की घटना 2014 में, गंगानापुर की घटना 2015 में, बामन घाटा की घटना 2017 में, संदेश खाली 2020 में, आज खाली 2022 में, डायमंड हार्बर 2023 में और अभी आरजीकर अस्पताल 2024 में। पिछले 10 साल में ममता के नेतृत्व में ये 10 बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन हमेशा ममता बनर्जी अपनी पुलिस और प्रशासन को आगे करके अपने आप को बचाती रही। लेकिन इस बार ममता दीदी का जाना तय है, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो संघर्ष चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम जरूर सड़क पे हैं, लेकिन ये संघर्ष पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता कर रही है। ये संघर्ष पश्चिम बंगाल की जनता का है और जब तक उस पीड़ित परिवार को पश्चिम बंगाल को न्याय नहीं मिलेगा, ये संघर्ष चालू रहेगा। और ममता दीदी कल बयान दे रही थी कि उन्होंने पैसे ऑफर नहीं किए, और दूसरा जो है उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो है कमिश्नर ने कई बार जो है उनसे रिजिग्नेशन की बात की, तो इससे पता चलता है कमिश्नर खुद ये मान चुका है कि इस केस में वो इन्वॉल्व है, वो राजीनामा देना चाहता है। लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर अपराधी को, जो गुनहगार है, गुनहगार को बचाना चाहती है। और मैं ताज्जुब हूं, आज भी कुछ मीडिया के साथी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं। मैं आप सबके माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जो इस समय जो इतनी दर्दनाक घटना घटी, इस समय भी कुछ चुनिंदा पत्रकार पश्चिम बंगाल में उसी टीएमसी सरकार के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं। आप पूछिए ममता बनर्जी से, सुबह 8:30 से लेकर के रात्रि 8:30 से लेकर के सुबह 11 बजे तक का जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज था, वो पूरा का पूरा गायब है। मात्र 27 मिनट का फुटेज क्यों सीबीआई को दिया गया? आप ये सवाल करिए ममता बनर्जी से, क्या ऐसा होता है इसके साथ बलात्कार हुआ हो, और ये क्या कंडीशन है जो क्राइम सीन के समय में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक जूनियर ट्रेनिंग डॉक्टर हुआ है, उसका वहां पे क्या काम था? मैं तो ये कनेक्शन भी आज तक समझ नहीं पाया। और जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, 7-8 हजार जो है टीएमसी के गुंडे आते हैं और अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और सारे सबूतों को नष्ट करते हैं। और उतना ही नहीं, वहां बताया गया कि रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन रिनोवेशन की मंजूरी अप्रूवल का कागज घटना के एक दिन बाद 10 तारीख का मिलता है। इन सभी घटनाओं से साफ पता चलता है टीएमसी, मुख्यमंत्री और उनके तमाम नेता इस घटना में पूरी तरह इन्वॉल्व है। और क्या पश्चिम बंगाल में मेडिकल माफिया का काम चल रहा है, मेडिकल माफिया का लूट हो रहा है। और इसीलिए मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि जब तक मुख्यमंत्री उस कुर्सी में मौजूद है, पश्चिम बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को और यहाँ की विद्याओं को न्याय कभी संभव नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्यमंत्री को उस कुर्सी से हटना पड़ेगा, तभी पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय मिलेगा। और मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूं, मैं गवर्नर साहब से भी कहना चाहता हूं, बार बार गवर्नर साहब ने कहा है, हिदायत दी है, निर्देश दिया है, निर्देश दिया है, लेकिन जो सरकार गवर्नर की नहीं सुनती, मुझे लगता है उस सरकार को रहने का अधिकार भी नहीं बनता। इसीलिए मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूं, आप कब तक निंदा करेंगे? भारत के संविधान ने आपको भी वो शक्ति दी है, वो पावर दी है, ये आपका भी दायित्व बनता है। जब पश्चिम बंगाल की जनता सड़क पे हो
आप आकर के पश्चिम बंगाल की जनता को बचाएं और आपका पावर सुप्रीम पावर है। यहाँ पे हम सबका मांग है कि भारत का संविधान लागू उस कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं। तो दर्शकों, आपने देखा कि भाजपा के दार्जिलिंग जिले से सांसद राजू बिष्ट यहाँ पर धरना मंच पर मौजूद थे और अपनी बातें रख रहे थे आरजी कर मामले को लेकर। सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए राजू बिष्ट लगातार राज्यपाल और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो पीड़ित है उसको जल्द से जल्द न्याय मिले, इसकी मांग को लेकर बीजेपी का जो लगातार आंदोलन है वो चल रहा है। आज धरना प्रदर्शन में स्वयं सांसद राजू बिष्ट भी शामिल हुए। तो और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हमारे लिए यूं ही बने रहिए और देखते रहिए खबर समय।